Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So guys, this video is very important for class 11 students जो अभी फाइनल एग्जाम्स में बैठने वाले हैं इंग्लिश के। मैं आपको बताने वाला हूँ हॉर्नबिल के चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर बार स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि हॉर्नबिल के चैप्टर्स के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैंने ये अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मैं इसके आंसर्स भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का जनरली पूछा जाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है फ्रॉम ए चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ग्रैंड मदर फील अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन्स एट स्कूल। सो वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो ग्रैंड मदर थी उनके क्या थॉट्स थे इंग्लिश एजुकेशन पे और जो म्यूजिक लेसन स्कूल में होते थे। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल का मतलब होता है पुराने ख्यालात की। तो ग्रैंड मदर एक ओल्ड स्कूल थी। शी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स होता है जब आप इतनी मॉडर्न थिंकिंग नहीं रखते। ठीक है, तो जब आपकी जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी बैकवर्ड होती है। ठीक है, व्हेन यू आर नॉट वेरी मच मॉडर्न एंड डिड नॉट गेन इनफ एजुकेशन, और उन्होंने ज़्यादा एजुकेशन गेन नहीं की थी। शी डिड नॉट लाइक द करिकुलम ऑफ इंग्लिश स्कूल्स। तो उनको नहीं अच्छा लगता था जो इंग्लिश स्कूल का करिकुलम था, जिस वे में वहाँ पे पढ़ाई होती थी। इंग्लिश एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड रिलीजियस टीचिंग, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग मतलब भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए उनको इंग्लिश स्कूल भी नहीं पसंद थे। शी बिलीव दैट म्यूजिक वॉज ओनली फॉर बेगर्स। और ग्रैंड मदर को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि म्यूज़िक सिखाया जाए स्कूल में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक था वो किसके लिए था, म्यूज़िक इज़ ओनली मेंट फॉर बेगर्स। तो ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगला 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ऑलमोस्ट ये हर बार ही पूछा जाता है एग्जाम्स में। गिव अ स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो देखो पूरा चैप्टर ही ग्रैंड मदर के ऊपर है, तो ग्रैंड मदर के कैरेक्टर स्केच पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रिपेयर करवा देता हूँ इसका आंसर। द ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड। ये वर्ड्स आप ग्रैंड मदर के लिए यूज करोगे, ओल्ड, रिलीजियस माइंडेड एंड काइंड हार्टेड। देखो ऐसे वर्ड्स जब आप कैरेक्टर स्केच में यूज करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद इनकी कुछ एक्टिविटीज हम बताएंगे। शी ऑलवेज कैरिड अ बीड्स रोजरी इन हर हैंड्स, मतलब वो हमेशा अपने हाथों में माला रखती थी। वाइल स्टेइंग एट होम शी वुड रिसाइट द प्रेयर्स साइलेंटली, और वो चुपचाप अपनी जो प्रेयर्स थी वो करती रहती थी। द ओनली बुक शी रेड वॉज अ होली बुक्स केप्ट इन द विलेज टेम्पल। तो वो कौन सी किताबें पढ़ती थी, वो भगवान की किताबें पढ़ती थी, रिलीजियस किताबें पढ़ती थी, जो कहाँ पे पढ़ी होती थी, विलेज टेम्पल में। शी वुड नेवर स्टॉप सेइंग हर प्रेयर्स इवन व्हेन गेटिंग द चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल। तो जब वो हमारी नरेटर को स्कूल के लिए तैयार करती हैं, ठीक है, उस वक्त भी वो अपनी प्रेयर्स बोलती रहती हैं। शी वॉज एन ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, बैकवर्ड थिंकिंग वाली थी, एंड डिड नॉट बिलीव इन इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक, कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था इंग्लिश एजुकेशन और म्यूजिक। शी फेड द डॉग्स इन द विलेज, डॉग्स को खाना खिलाती थी, और स्पैरोज को भी फीड करती थी इन द सिटी। ओके, सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कैरेक्टर स्केच आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना। चलिए अभी तो और भी काफी हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड गाइज मैं इससे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, तो आई नो आपको डाउट्स तो ज़रूर आते होंगे। सो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, जिसमें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन फ्यू मिनट्स में जितने भी डाउट्स आप अपलोड करोगे उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन। सो मैं आपको बताने वाला हूँ अनअकैडमी के फ्री फीचर, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर के बारे में। तो बेसिकली अनअकैडमी लेके आया आस्क अ डाउट फीचर। तो ये फीचर बहुत ही कमाल का फीचर है गाइज। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि ये ऐप फीचर है जो आपके एंड्रॉइड ऐप्स पे चलेगा। तो आपको इस फीचर में क्या है, आपको सिंपली जब आप लॉग इन कर लोगे आपको जाना है आस्क अ डाउट पे। पहला स्टेप है सिंपली आस्क अ डाउट पे जाओ। ठीक है, ये तब आपको यूज करना है जब आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, सो आस्क अ डाउट फीचर पे जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, उस डाउट की पिक्चर ले लेनी है या गैलरी से चूज करना है। तो सबसे पहले उस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो टेक पिक्चर को सिलेक्ट करो।
ठीक है, या चूज फ्रॉम गैलरी को सेलेक्ट करो। उसके बाद आपने जो पिक्चर ले ली अपने कैमरे से या गैलरी से सेलेक्ट कर ली क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको क्रॉप कर लेना है। सपोज पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, तो थर्ड क्वेश्चन को क्रॉप कर लो और सब्जेक्ट चूज कर लो। तो अब ये फीचर मैथ्स और साइंस के लिए है, तो मैथ्स और साइंस में डाउट है तो सब्जेक्ट चूज कर लो कि मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कौन सा सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपको बहुत ही जल्द विद इन फ्यू मिनट्स और मैक्सिमम 1 और 1.5 आवर में मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो कभी भी डाउट होता है, पढ़ाई करने बैठते हो, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो सिंपली ये वाला फीचर यूज करो। फ्री फीचर है, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको बस, ठीक है। और उसके बाद तब तक बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना और उतनी देर में आपको उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस बहुत अच्छी चीज है कि अब आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हो। डेली बहुत ज़्यादा लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। बस आपको एक इनवाइट कोड चाहिए होगा, तो मैं आपको अपना इनवाइट कोड बता देता हूँ, HS19। तो कभी भी अनअकैडमी पे आप कोई भी फ्री फीचर यूज़ करते हो तो आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कोड याद रख लेना, HS19। ये वाला कोड यूज़ करके आप सारे फीचर्स अनलॉक कर सकते हो और आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और कुछ क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, उसको जरूर चेक करना। तो चलिए गाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वर द प्रिपरेशंस दैट वर मेड बाय द नरेटर फॉर द जर्नी? अगेन अ वेरी मच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्रॉम योर चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो कैसे नरेटर ने प्रिपरेशन की थी अपनी जर्नी की, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द नरेटर ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो नरेटर का सपना था, ठीक है, कि बोट में सेल करना अराउंड द वर्ल्ड। ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 16 ईयर्स। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने साल काम किया? 16 ईयर्स। एंड मास्टर्ड होता है एक्सपर्ट बन जाना, द आर्ट ऑफ नेविगेशन इन इज लेजर टाइम। लेजर टाइम होता है फ्री टाइम। तो ऐसे कुछ अच्छे वर्ड्स अगर आप यूज करोगे आंसर्स में तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे, लाइक मास्टर्ड द आर्ट, लेजर टाइम। तो इसको नोट डाउन कर लेना इन सब वर्ड्स को। ही ऑल्सो बिल्ड अ 23 मीटर लॉन्ग बोट। तो उन्होंने एक बोट बनाई थी जो 23 मीटर्स लॉन्ग थी, दैट वेट 30 टन्स, जिसका वेट 30 टन्स था, एंड नेम्ड इट वेव वॉकर। और बोट का नाम डाल दिया था उन्होंने वेव वॉकर। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी प्रिपरेशंस उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ 3 मार्क्स क्वेश्चन जो पूछा जाता है ब्राउनिंग वर्जन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन। What makes Taplow say that his teacher Mr. Crocker Harris is hardly human? तो आपको पता है टैप्लो जब फ्रैंक से बात कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो हार्डली ह्यूमन है। तो टैप्लो ऐसा क्यों बोलता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। टैप्लो इज लिटिल लाउड माउथ बॉय। तो ये जरूर वर्ड यूज करना, अगर कभी कैरेक्टर स्केच भी आ जाता है टैप्लो का तो ये वाला अगर आप फ्रेज यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। लाउड माउथ बॉय मतलब मुंह फट, ठीक है, जो भी मन में आता है वो बोल देता है। ही स्पीक्स थिंग्स ऑनेस्टली विच मेक्स हिज इक्वेजन विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस रफ। तो बेसिकली उसकी और मिस्टर क्रॉकर हैरिस की इक्वेजन इतनी अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि जो भी उसके मन में आता था वो ऑनेस्टली बोल देता था। ही स्पोक ऑफ क्रॉकर हैरिस एज हार्डली ह्यूमन बिकॉज, तो बेसिकली उन्होंने क्रॉकर हैरिस को हार्डली ह्यूमन क्यों बोला टैप्लो ने? क्योंकि वो एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है। वो कौन सा इंसिडेंट है? बिकॉज वन डे हिज टीचर मेड अ लैटिन जोक। तो एक दिन क्या हुआ, क्रॉकर हैरिस ने एक लैटिन जोक क्रैक किया दैट नो वन अंडरस्टूड एंड ओनली टैप्लो अंडरस्टूड। जो कोई नहीं समझा क्लास में, सिर्फ टैप्लो ने समझा था और वो ही उस जोक पे हंसा था। टू टेस्ट टैप्लो क्रॉकर हैरिस आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द जोक। तो फिर टैप्लो कहता है कि मुझे टेस्ट करने के लिए, एक तो मैं सिर्फ हंसा उनके लिए और मुझे टेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जोक का मतलब समझाओ। तो इसकी वजह से टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कहता है हार्डली ह्यूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द चाइनीज फिलोसफर्स टू राइट देयर स्टोरी बुक्स? ठीक है, क्या मोटिव था चाइनीज फिलोसफर्स का स्टोरी बुक्स लिखने में? तो कॉन्फ्यूशियस, द 2 चाइनीज फिलोसफर्स आर मेंशन्ड इन मेनी स्टोरीज। देयर मोटिव वाज टू गाइड इन द राइट डायरेक्शन। तो उनका मोटिव क्या था? हम लोगों को गाइड करना राइट डायरेक्शन में। दे ऑल्सो रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड इन एंशियंट चाइना। तो वो बताना चाहते थे कि क्या जो आर्ट थी एंशियंट चाइना में वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
वाई डू यू थिंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिल्क रोड से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वाई डू यू थिंक द लेसन हैज बीन नेम्ड एज सिल्क रोड, कि लेसन का नाम सिल्क रोड क्यों है। तो चलिए देखते हैं 5 मार्क्स कैसे लेने हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या क्या आपको लिखना है। द सिल्क रोड इज अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड रूट्स दैट लिंक यूरोप विद एशिया। तो सबसे पहले आप बताओगे सिल्क रोड क्या है, नेटवर्क है ओवरलैंड रूट्स का जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। फिर आप बताओगे द यूरोपियंस हैड बीन फॉलोइंग दिस रूट फॉर देयर ट्रेड्स, तो यूरोपियन ट्रेडिंग के काम के लिए इस रूट को यूज कर रहे हैं, सच एज सिल्क, हॉर्सेज एंड एक्सोटिक फौना एंड फ्लोरा दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द ईस्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो ट्रेडिंग के लिए यूरोपियंस इसको काफी पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं। द ट्रैवलर्स बाय एंड सेल मेनी आइटम्स, तो जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं काफ़ी आइटम्स लाइक सिल्क एंड स्पाइस। तो यहाँ से आपको बताना है कि सिल्क रोड का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सिल्क की ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा बाकी चीज़ों की भी ट्रेडिंग होती है लाइक स्पाइस फ्रॉम चाइना अलोंग द रूट। तो जो स्पाइसेस हैं, जो सिल्क है, वो चाइना से बाकी जगह सिल्क रोड के थ्रू लेके आया जाता था। द ऑथर फॉलोज द सेम रूट टू रीच माउंट कैलाश फॉर कोरा, कि जो ऑथर है वो यही सेम सिल्क रोड फॉलो करता है, ठीक है, टू रीच माउंट कैलाशा फॉर कोरा। दस द टाइटल इज सिल्क रोड, तो इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो सिल्क रोड रखा गया है। द चैप्टर डिफाइंस द होल रूट एंड डिफिकल्टीज पीपल ऑन ऑफन एनकाउंटर देयर। तो इस चैप्टर में, जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर हमें बताता है पूरे रूट के बारे में और क्या क्या डिफिकल्टीज लोग फेस करते हैं जब वो सिल्क रूट से ट्रैवल कर रहे होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एलिंग द प्लैनेट से क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ द मैन इज कंसिडर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा जाता है एलिंग द प्लैनेट से। तो क्यों मैन को बोला जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। सो ये देखो, इसका आप जनरल आंसर भी लिख सकते हो बट पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज भी मेंशन करनी पड़ेगी जो आपके चैप्टर में दी हुई है। तभी हमने स्टार्ट यहां से किया, अ नोटिस इन अ केज इन जाम्बिया जू रीड, ठीक है। जाम्बिया जू के एक केज में बाहर नोटिस लगा है, मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ऐसा क्यों है? बिकॉज ही इज अ थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसको थ्रेट है। अ मैन इज हार्मिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल, और मैन आजकल क्या कर रहा है, एयर, वाटर और सॉइल को हार्म कर रहा है। So guys, these were some of the most important questions from your Hornbill book। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और भी questions लेके आऊँ, you want more questions on Hornbill या poems के basis पे भी questions लेके आऊँ, तो comment section में लिख दो if you want a more video like this। and guys, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी गाइस जरूर प्रेस कर देना। ये जो मैंने नोट्स यूज किए, हैंड रिटन नोट्स, ये सारे के सारे आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो मेरे सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।